राशिद अली का सलाम अर्ज़ हो। आज का जो शीर्षक है, चांद अब बिकने लगा। मैंने अपने बचपने में अपनी माँ के मुंह से सुना करता था कि चंदा मामा आएंगे, दूध मलाई खिलाएंगे। चांद के बारे में ना जाने कितना भ्रम है, कितनी बातें लोग कहते हैं। कोई शायर कहता है कि ये मेरी गज़ल है, कोई कहता है कि चांद जैसा तुम्हारा चेहरा है। लेकिन साइंस ने इस सारे सपने को चकनाचूर कर दिया है। चांद ना किसी का मामा है, ना किसी की नानी है। ये एक सैटेलाइट है, ये एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस कड़ी में चांद पर कदम रखने वालों की जैसे होड़ लगने लगी। सबसे पहले अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर इंडिया। यानी 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 के बाद चांद पर जो पहला कदम, जो पहला आदमी था, उसका नाम नील आर्मस्ट्रांग था। यह 1 स्मॉल स्टेप फॉर ए मून था। फिर 19 मिनट के बाद एक दूसरा आदमी अपोलो 11 से उतरा जिसका नाम मिस्टर एल्ड्रिन था। फिर इसके बाद तीसरा आदमी मिस्टर मिकाइल कॉलिंस था। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक 12 पीपल यानी 12 लोग चांद की ज़मीन पर पैर रखे। तो अब इसके बाद लोग आगे बढ़ने लगे और अब लोग चांद पर ज़मीन खरीदने लगे। तो सबसे पहले तो अब तक 250 लोग से ज़्यादा लोग ज़मीन चांद पर खरीद चुके हैं। और हमारे भारत से पहला बॉलीवुड स्टार ने जो ज़मीन खरीदी, उसके बाद एक हैदराबाद के हैं, उन्होंने खरीदी। फिर इसके बाद शाहरुख खान ने खरीदी। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि चांद पर ज़मीन कैसे ख़रीदा जाए, उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैसे ख़रीदा जाएगा, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कहाँ पर ज़मीन आपको लें तो आपको अच्छा प्लाट मिलेगा। इसी को लेकर अगर आपको बहुत सारी चीज़ें जानना है तो अब देखें कि चांद पर ज़मीन कैसे खरीदते हैं। चांद पर ज़मीन खरीदने के लिए, ए पीस ऑफ लैंड ऑन द मून के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन IAOHPA यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर दूसरा पॉइंट आपको जो है आधार कार्ड चाहिए। और फिर तीसरा पॉइंट आप सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और पैन कार्ड चाहिए। ठीक है सर। अब मैं आपको बताता हूं कि एक फॉर्म पर दस्तखत कराने के लिए आउटर स्पेस ट्रीटी बनी है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में बनी थी, जिसमें अमेरिका और USA और UK 3 कंट्री है, इनकी साइन होती है। अब हम आपको बताते हैं कि एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम लूनर लैंड कंपनी है। वर्ल्ड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड कैलेस्ट्रियल रियल एस्टेट कंपनी है। यही एक फर्म है जो ज़मीन को बेचती है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, ये चांद जो आप देख रहे हैं, इस चांद पर जहां अपोलो 11 उतरा था, वहां का रेट जो है $53.32 है। और इसके नीचे जो है वो $29.95 है। तो अब आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप ज़मीन कहाँ कहाँ लेंगे। तो देखिए, आप चांद को अगर आप गौर से देखें तो देखिए मेयर इम्बूरियम है। दोस्तों, चांद के बारे में आप जान लीजिएगा कि चांद पर ना कोई प्लेन ज़मीन है, कहीं पहाड़ है, कहीं गड्ढा है, कहीं छोटे छोटे टुकड़े हैं, कहीं डग है। अजीब उबड़ खाबड़ ज़मीन है, प्लेन ज़मीन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम आपको चांद के कुछ वाइटल पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हम आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेयर इम्बूरियम का। फिर दूसरी जगह जो है वो कार्पिनियस क्रेटर है। और तीसरी जगह जो है वो ओसिनस प्रोक्लेम है। और तीसरा जगह जहां इंडिया का सैटेलाइट उतरा था, उसका नाम
इंडिया इन्फ्रो है, फिर मेयर न्यूबियम है, फिर मेयर क्रिज्म है, फिर टाइपस क्रेटर है। ये सारी जगह है, यहाँ पर आप ज़मीन खरीद सकते हैं। आप ज़मीन अगर बाय द वे आप खरीद लेंगे तो सबसे पहले ज़मीन खरीदने के लिए आपको जो ज़मीन, जो कंपनी ये ज़मीन बेच रही है, तो पहला सवाल कीजिए कि भैया हमको वहाँ तक पहुँचाने का, हमको ज़मीन दिखलाने का आप कितना पैसा लेंगे, वो चीज़ पहले तय करिए। ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने में लोग, चूँकि हम ज़मीन पर रहते हैं तो ज़मीन पर रहना अलग बात है और मून पर रहना अलग बात है। सपोज़ कर लिए कि मून पर अगर आप रहेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप 60 किलो के हैं तो जब आप चांद पर पहुंचेंगे तो आप 6 किलो के हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर G/10 होता है। तो अब देखिए, आपने देखा होगा नील आर्मस्ट्रांग जब ज़मीन से चांद की ज़मीन पर जब कूदा था, तो जब वो ऐसे पैर रखा था तो उछल गया था। तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि चांद पर रहना कितना संभव है, कितना असंभव है। तो इसको भी देखना है आपको। चांद इस ज़मीन पर यानी पृथ्वी पर जो हम रहते हैं, उसकी सारी डिज़ायर्स और रहने के लिए वो ईश्वर ने ऐसी चीज़ें बनाई है जिससे आप रह सकते हो। लेकिन चांद पर रहना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या। इतनी समस्याएं हैं कि इन्फिनिटिव समस्या है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। दूसरी समस्या है कि चांद पर 14 दिन की रात होती है और 14 दिन का दिन होता है, और नाइट में टेम्परेचर -153 डिग्री चल जाता है, यानी अत्यधिक ठंडा, और दिन में 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये भी एक समस्या। ना तो वहाँ कोई पानी है, ना तो वहाँ कोई हवा है, ये भी एक समस्या। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, अर्थ पर जो रहते हैं, ये ईश्वर का, गॉड का ये बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि इस धरती पर रहने के लिए, इसकी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए 18,000 प्लेनेट से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तब जा कर के ये धरती पर रहने के लायक हम हुए हैं। लेकिन चांद पर रहने के लिए आपको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो जो लोग चांद पर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो ख्वाहिश करते हैं कि चांद पर ज़मीन ले लिया जाए। तो जिसमें सबसे पहले जयंत प्रसाद हैं जो फाइनेंस के हैं, और एक सैफ हाइजीन के डायरेक्टर हैं जिनका नाम अब्दुल सैफ सिद्दीकी है, और उनकी पत्नी माहीन है। तो वो भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं। तो अब ज़मीन के बारे में मैं आपको एक शेर पढ़ता हूँ जो आपको पसंद आएगा। हवा का ना ही कोई नामो निशान, मिलेगा ना एक कतरा पानी वहाँ, ना इंसान ना हैवान ना कोई सजर, ना बंगला ना गाड़ी ना कोई घर, मगर चांद पर हम जाएंगे, हम नई एक दुनिया बसाएंगे। दोस्तों, मैं चांद पर एक दूसरी वीडियो बहुत जल्द ही पेश करेंगे, जिसमें जब लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था और जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरा, तो जब सारे लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे तो 4 मिनट के लिए डिस्टरबेंस हुआ, और वह वीडियो किसी को नहीं मालूम कि वो क्या वजह थी कि अमेरिका चांद पर जाने का अपना सपना बंद कर दिया और दोबारा वो चांद पर जाने की इच्छा नहीं करता है। वो कौन सी बात थी, इसी बात को एक दूसरे वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं। और ये भी बताना चाहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जब इंग्लैंड में बर्मिंघम पैलेस में गए थे, जो कि 1969 में, तो वहाँ पर उन्होंने एक आवाज़ सुनी थी। उस आवाज़ को भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी आवाज़ सुनी थी, और वहाँ पर चांद पर जब गए थे तो कौन सी आवाज़ सुनी थी, और इंग्लैंड से में अब आए थे तो वही आवाज़ जब दोबारा सुनी तो कहा कि इस आवाज़ को, इस साउंड को हमने वहाँ पर भी सुना था। ये भी हम बताएंगे। इसी के साथ